खास का कि 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं, उनके जो मुल्ज़मान हैं, उन वाक़यात पे जो इल्ज़ाम बनाया हुआ हुकूमत ने और लगाया हुआ हुकूमत ने, वो सब के सब फौजी अदालतों में नहीं ट्राई हो सकते। उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो सिविलियन अदालतों में चलेगा। वो उन्होंने कार्रवाई फौजी अदालतों की फस कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का अहम फैसला और पाकिस्तान में कानून आइन की बुनियादों को मुस्तहकम करेगा। आइंदा आप देखेंगे इसमें जमहूरियत और जमहूरी इदारों में और कानून के दूसरे सिविलियन अदालों में ज़रा ज़्यादा एतमाद आएगा और उनको अब अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करनी चाहिए। इस बारे में मैं शुक्रगुजार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सब फरीकैन को बड़े हौसले से सुना, बड़े उसमें सारे उन्होंने दलाइल सुने, सबको मौका दिया। और अगर हमें थोड़ा सा शिकायत थी कि हमें वो रिजाइंडर नहीं देने दिया, पर हम समझते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जजमेंट दिए। और अपनी जब जजमेंट्स लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये शॉर्ट ऑर्डर है, तो उससे और रहनुमाई होगी अवाम की, अदालतों की, वुकला की और सिविल सोसाइटी और ज़्यादा मजबूत होगी। सेक्शन 4 ख़त्म किया, फ्यूचर में भी नहीं होगा। सेक्शन 4 ख़त्म किया, फ्यूचर में भी नहीं होगा। नहीं, इस केस का तो उस वक्त फैसला नहीं आया हुआ था ना, तो मैं बैठा हुआ बातचीत ही कर रहा। नहीं, कोई अदालतों में लड़ाई नहीं होती। हमारे ये फौजी अदालतों का मसला था। हमारे अफवाज जो हैं, फौज जो है, ये आइन के मातहत है। आइन के मातहत चलने की ये ख्वाहिश रखती है, मदाज रखती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये 102 बंदे फ़िलहाल उनको ये रिलीफ मिली है कि वो फौजी अदालतों और फौजी कस्टडी से वो वापस सिविलियन कस्टडी में जाएंगे और सिविल पुलिस और उनको सिविलियन अदालतों में पेश किया जाएगा और ज़मानत का हक हो जाएगा। फौजी अदालतों में एक अदालत का आप सिंपल पहला असूल है कि जो जज है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट आज़ाद होना चाहिए। उसको ये फिक्र ना हो कि मैंने अगर ये फैसला इसके हक़ में दे दिया, उसके हक़ में दे दिया, तो मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे, मुझे शो कॉज नोटिस कर देंगे, मेरे को खिलाफ। वो आज़ादी से फैसला। लिहाजा हमारे आइन के तहत अदालत वही हो सकती है जिसके पे हाई कोर्ट का कि 10 तरफ, सिर्फ हाई कोर्ट के बाहर जो है कि इख्तियार से बाहर उस पर सुपरवाइज़ करना, उसको देखना, उसको एडमिनिस्टर करना, वो अदालत ही नहीं है। अब फौजी अदालत में तो जो अफसर बैठे हुए हैं वो तो इंडिपेंडेंट नहीं, कर्नल साहब बैठे होंगे, फौजी अदालत लगी होगी। अब कर्नल साहब को तो ये पता है कि मुझे यूँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मुझे यूँ निकाला जा सकता है फ़ौज से। सो बाई डेफिनेशन वो फौजी अदालतें अदालत ही नहीं कहला सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सेक्शन 4 को भी कल अदम करा